वो खूबसूरत रात मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि भाभी मेरे साथ थी। उस दिन भैया भी घर से बाहर गए थे। वो अगले 2 दिन तक घर नहीं आने वाले थे। मैंने किसी बहाने से मम्मी-पापा को भी मौसी के यहाँ भेज दिया था। अब घर में मैं और मेरी भाभी अकेले थे। हम दोनों बहुत दिनों से इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। भाभी लाल कलर की साड़ी में कहर ढा रही थी। मैंने कहा, भाभी, आज बड़े दिनों के बाद हमें वो सब करने का मौका मिला है। भाभी बोली, हाँ देवर जी, चलो आज हम और तुम साथ मिलकर वो सब करते हैं। मैंने कहा, लेकिन भाभी, एक बात ध्यान रखना, वो सब करने के बारे में कभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। भाभी बोली, अरे देवर जी, तुम चिंता मत करो। फिर भाभी और मैं कमरे में गए। भाभी बोली, पहले दरवाज़ा बंद कर दो। भाभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे भैया इनकी खूबसूरती का कदर नहीं करते थे। वो बस इन्हें बार बार डांटे और झगड़ा करते थे, और यही वजह है कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा भैया और भाभी में कुछ बहस हो रही थी। मैं उनका झगड़ा शांत कराने गया, लेकिन उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। भाभी कह रही थी कि जब तुम ठीक से नहीं कर पाते तो मैं क्या करूं? फिर किसी और के साथ करने का मन तो करेगा ना। भैया बोले, तुमने मुझे मशीन समझ रखा है क्या? कोई भी इंसान अगर 1 घंटे तक वो सब करेगा तो उसकी क्या हालत होगी? थक जाएगा बेचारा। भाभी बोली, तो तुम दोबारा तो कर सकते थे ना। तभी भैया बोले, देखो, तुम्हारा जिसके साथ करने के साथ मुझे फर्क नहीं पड़ता, रोज वो सब नहीं और भी है। मैंने सोचा, लगता है भाभी भैया से बहुत गुस्सा है। फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद भैया आए तो बड़े गुस्से में थे, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा एक बार भाभी से पूछता हूँ। तो मैं भाभी के कमरे में गया तो वो बेड पर बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बोली, देवर जी आओ, कोई काम है क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी और भैया की कुछ बहस चल रही थी, तो मैं चुपचाप लौट गया था। भाभी बोली, अरे ये तो रोज़ का काम है। मैंने पूछा, अच्छा भाभी, मैंने सुना है तुम भैया को कह रही थी कि वो कुछ ठीक से कर नहीं पाते। तो भाभी बोली, अरे कुछ नहीं, छोड़ो। मैंने कहा, बताओ ना भाभी। वो बोली, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बताऊंगी। मैं भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में बताने के लिए बोली। फिर मुझे थोड़ा काम था तो मैं अपने कमरे में जाकर काम करने लगा। भाभी मेरे लिए चाय लेकर आई। मेरी भाभी आज बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैं उनको कहा, अच्छा भाभी, एक बात कहूँ? तो भाभी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, भाभी आज तुम एकदम सुपर लग रही हो। भाभी मुस्कुराने लगी। वो बोली, काश तुम्हारे भैया भी तुम्हारी जैसे होते तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती। मैंने कहा, क्यों, मेरे भैया तो मुझसे भी अच्छे हैं। भाभी बोली, देवर जी, तुम्हें नहीं पता, वो सिर्फ बाहर से ही अच्छे हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालू चीज़ हैं। मैंने कहा, क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया भैया ने? तो भाभी बोली, अब क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। मैं भाभी की मन की बात जानने के लिए उन्हें और उकसाने लगा। भाभी बोली, तुम तो जानते हो कि हमारे शादी को पूरे 3 साल होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे भैया आज तक कभी वो सब ठीक से नहीं कर पाए। मैंने सोचा, भाभी तो मुझे इस तरह की बातें कभी नहीं बताती थी, फिर आज इन्हें अचानक क्या हो गया?
वो बात करते करते मेरे ठीक बगल में सट कर बैठ गई। मैं भाभी के हाथों को अपने हाथों पर लेकर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। तभी अचानक से मम्मी भाभी को बुलाने लगी। फिर भाभी चली गई। मैं कहा, हट यार, मम्मी को भी अभी बुलाना। मैंने सोचा जब भाभी मेरे इतने पास आकर बैठ सकती है तो शायद मेरे साथ वो सब भी कर सकती है। मैं भाभी के साथ वो सब करने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन क्या करता, उनसे सीधे जाकर बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैं भाभी के साथ करने के बारे में सोचता रहा। एक रात करीब 12 बजे मैं बाथरूम के लिए उठा। भैया का कमरा ठीक मेरे बगल में था। मैं बाहर आया तो मैं देखा भैया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं बाथरूम से वापस आया तभी मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार के पास सट कर उनकी बात सुनने लगा। भाभी कह रही थी, तुम्हारा देर तक क्यों नहीं चलता? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अब मैं समझ गया था कि भैया क्या ठीक से नहीं कर पाते। फिर सुबह भैया के ऑफिस जाने का समय हो गया। भाभी के कमरे में मैं गया। भाभी कपड़े फोल्ड कर रही थी। वो मुझे देख कर बोली, क्या हुआ देवर जी? मैं कहा, अच्छा भाभी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? भाभी बोली, क्या? मैं कहा, भाभी तुम नहीं चाहती कि हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आए? तो भाभी बोली, क्या मतलब? मैं कहा, अरे मतलब यही कि तुम मुझे चाचा कब बनाओगी? मेरी बात सुनकर भाभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं कहा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो भाभी बोली, अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, बल्कि शायद मेरी ही किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। मैं कहा, क्यों भाभी? वो बोली, अब क्या बताऊं, तुम्हारे भैया ठीक से कर ही नहीं पाते। मैं कहा, भाभी अगर तुम चाहो तो हम दोनों वो सब करें। भाभी बोली, लेकिन हम कैसे करेंगे? फिर अब यह बात घर में किसी को पता चल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मैं कहा, देखो भाभी, यही एक रास्ता है जिसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। भाभी बोली, मन तो मेरा भी करता है कि तुम्हारे साथ वो सब करूं, लेकिन मम्मी पापा तो हमेशा घर पर ही रहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? मैं कहा, भाभी तुम सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं सब देख लूँगा। उसके बाद भाभी मुस्कुराने लगी। अब मैं समझ गया था कि भाभी मेरे साथ वो सब करने के लिए राजी हैं। अब मैं उस मौके का इंतज़ार करने लगा जब घर के सारे लोग किसी काम से बाहर चले जाएं। उस मौके के इंतज़ार में करीब 1 हफ्ता निकल गया। फिर मैं सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन था। शाम को सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मैं दिमाग लगाया। मैं कहा, भैया कितने दिन हो गए हम लोग नानी के यहाँ घूमने नहीं गए। इतने में मम्मी बोली, हाँ छोटू, तू सही कह रहा है। फिर पापा बोले, उसमें क्या, हम कल ही घूम आते हैं। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। मैं सोच रहा था कि मैं सबको घूमने के लिए तो कह दिया है, लेकिन अब मैं क्या बहाना करूं कि मुझे और भाभी को घर पर ही रहने पड़े। मैं भाभी को अपने प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। जब सब लोग तैयार हो गए थे तो मैं पापा से कहा कि पापा एक लोग यहीं घर पर रुकने दो, क्योंकि अगर हम सब लोग चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा। तो पापा बोले, ठीक है तुम रुक जाओ। तभी भाभी बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर सब लोग चले गए। मैं और भाभी अकेले घर पर रुक गए। मैं कहा, भाभी क्या बहाना किया था तुमने? तो भाभी बोली, अगर बहाना नहीं करती
तो वो सब करने का मौका कहाँ मिलता। मैं कहा तो फिर चलें भाभी। बोली हाँ अब तो हम बस मज़े करना है। फिर मैं कहा जाओ भाभी मिलकर आओ भाभी मिलकर खूब मज़े करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा किसी भी नाम जाति धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। दोस्तों हम सिर्फ वीडियो बनाते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए।